एक मुहावरा है, शक्ल दी कोड़ किरली ते शतीरा नू जफे। इंडिया में नील मोहन नए इंडियन अमेरिकन तैनात हुए हैं सीईओ यूट्यूब के। इंडिया में अमेजॉन के त्यारे उतर रहे हैं, पाकिस्तान में अमेजॉन बंद हो रहा है। पाकिस्तान में गुज़िश्ता रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद पेट्रोल की कीमत 160 रुपए से 260-72 रुपए हो चुकी है। डॉलर 184 से 284 रुपए, रोटी 10 रुपए से 25 रुपए, तेल तकरीबन जो ओवरऑल ऑयल की प्राइसेस हैं, ये पेट्रोल की नहीं, जो ऑयल की प्राइसेस हैं वो 300 से 600 रुपए केजी के हिसाब से, टैक्स 16% से 34%, कार की प्राइसेस 15 लाख रुपए तक मिनिमम बढ़ गई है। फॉरेन रिजर्व 22 बिलियन डॉलर से 2.4 बिलियन डॉलर पे आ चुके हैं और ये इंडिया के बहुत सारे इनफरादी बिजनेसमैन से कम है पाकिस्तान के पास पैसा। इन्फ्लेशन का जो रेट है वो 34 कुछ फीसद है और ये दुनिया में सबसे ज्यादा कहीं महंगाई हुई है, तबाही हुई है, बेरोजगारी हुई है, ये उस हिसाब से है। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी अपने अरूज पर है, टैक्सेस बढ़ चुके हैं, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। और ये जो आईएमएफ से जो मुआहदे के तहत अगली किस्त लेनी है, ये उस सब में जो वादे किए गए हैं, ये कुछ उनके भी नतीजे हैं जो भुगतने पड़ेंगे। अब ये पिछली हुकूमत है या अगली हुकूमत है या वो जो हुकूमत के हैंडलर्स हैं, नोबॉडी नोज, लेकिन पाकिस्तान डिजास्टर का शिकार है। मैंने एक जुमला बोला था, शक्ल दी कोड़ किरली ते शतीरा नू जफे। एक ऐसा मुल्क जिसकी इकोनॉमी डिजास्टर पे है, बर्बाद हो रही है, वहां फेक इमेज दिया जा रहा है पीएसएल के नाम पर। जिन शहरों में किया जा रहा है वहां एम्बुलेंसेस चौक हैं, रोड चौक हैं, बर्बादी, बुरे हाल है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आपकी औकात साइकिल लेने की भी ना हो और आप फरारी का सौदा करते फिरें। पाकिस्तान में जो तबाही आ रही है, हम कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठे हुए। अफसोस के साथ कि आप ये पिछली हुकूमतों पे डाल दें, तेरी महंगाई गंदी, मेरी महंगाई अच्छी, इस फॉर्मूले पर हम चलते रहें तो मुल्क बर्बादी पर ही है। फिर 75-76 सालों से हमने गुलामाना जहनियत के लोगों को यहां जन्म दिया है, उनको गुलाम बनाया गया है। चाहे उन पर कोई भी हुकूमत मुसल्लत की गई है, उनका जहनी माइंडसेट ऐसा है पाकिस्तानी कौम का कि ये मेंटली तौर पर गुलामी के लिए तैयार है। लाइट चली जाती है, लाइट आती है, कहते हैं बिजली आ गई, बिजली आ गई। रोड बंद होते हैं जबरदस्ती, एम्बुलेंसेस बंद खड़ी रहती हैं, रोड खुलते हैं 4-4 घंटे बाद, कहते हैं खुल गए जी, खुल गए, चलो। हर किसी को नफसा नफसी का आलम है। जब आप एक कौम से पैसा छीन लेंगे, उनको नफसियाती तौर पर गरीब कर देंगे, जब आप एक कौम से ये जो KFC, टिम हॉर्टिन, जिनको यहाँ अयाशी के तौर पर एलीट क्लास के ब्रांड्स बना के पेश किया जाता है, वहाँ ये आम छल्ली बेचने वाले, आम दर्जी, आम नाई के लिए यही कॉफ़ीज़ हैं। वहाँ एलीट क्लास के लिए कुछ और है, जबकि हमारी एलीट इन्हीं पर खुश है। हम लोगों ने लिविंग स्टैंडर्ड गिरा दिए। यहां आने वाले वक्त में 24 घंटे भी अगर एक बंदा काम करेगा तब भी वो अपना लिविंग स्टैंडर्ड मीट नहीं कर सकेगा। महंगाई इस हद तक है। यहां का डॉक्टर सुबह 7 बजे उठता है, रात 1 बजे तक काम करता है ताकि वो लिविंग स्टैंडर्ड को मीट कर सके। सेम हाल इंजीनियर का है, सेम हाल नाई का है, सेम हाल दर्जी का है। फिर मुल्क तंग करते हैं। मुल्क में पॉलिसीज ऐसी आ जाती हैं, अभी PSL हो रहा है, जबरदस्ती दुकानें बंद, तबाही अरूज पर है, आबादी बढ़ती जा रही है। कोई बंदा ये समझाने को तैयार नहीं कि आबादी का कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। स्टेज पर हमें क्वालिटी नेशन लेकर आनी है और जो आबादी मौजूद है इनको टेम करने की ज़रूरत है। आने वाला वक्त जो इस टाइम पाकिस्तान को बचा सकता है, जो मुझे नज़र आता है, जो हमारी ओवरऑल जो ई-कॉमर्स इंडस्ट्री है, उनका मुत्तफिका इस बात पे राय है कि पाकिस्तान को डिजिटलाइजेशन के जरिए बदला जा सकता है। यानी पाकिस्तानी जो टिकटॉक पे नाच गाना डांस कर रहे हैं, इनको ये डिजिटल दुनिया पढ़ा दी जाए। इनको अपवर्क, अमेजॉन, पाइथन दुनिया के साथ पेसअप करने के लिए टेक्निकल स्किल्स सिखा दिए जाएं। ट्रस्ट में एक पाकिस्तानी 20-20, 25-25 लाख रुपए तक भी कमा सकता है अगर उनको ये टेक्निकल स्किल सिखा दिए जाएं।
पाकिस्तान में इस टाइम दुनिया में पर कैपिटा इनकम सबसे नीचे आई है, यानी एक बंदा जो इनफरादी पैसे कमा रहा है वो सबसे कम है दुनिया में, इवन युगंडा से भी कम है। उसकी रीज़न ये है कि हम लोग बिल्कुल, हमारी करेंसी तबाह हाल है, आबादी बढ़ गई हुई है, रोज़गार है नहीं, बेरोज़गारी अरूज पर है, चोरी डाके लुटेरियां बढ़ रही हैं, कोई भी समझाने और एड्रेस करने को तैयार नहीं है। कोई स्टेट हो तो एड्रेस करे। जमान पार्क के गिर्द लोग जमा हैं, ढींगा मुश्ती चल रही है, लोगों को पता ही नहीं है कि कोई ऊपर गवर्नमेंट मौजूद भी है कि नहीं। लॉलेसनेस, ला कानूनियत अरूज पर है, इंसाफ नापैद है। जब ये चीज़ें होंगी और आबादी बढ़ती चली जाएगी, खुद सोचें कि हमारी तबाही किस हाल पे होगी। पूरी दुनिया आप पर थू थू कर रही है, आप कटोरा लेके जाते हैं, लोग कर्जे देने को तैयार नहीं है। हमारी हालत अब एक मोहल्ले में इस तरह के बंदे की हो गई है जिसको कोई 2 रुपए दे के राजी नहीं है कि यार ये तो मरा पड़ा है, इसने क्या वापस करने। और फिर वो ये हरकतें भी कर रहा है कि वो अपने घर बाहर किस्तों पे फरारियां उठा रहा है। तो पाकिस्तान को अब सोचना पड़ेगा। पाकिस्तान का इकोनॉमी डिजास्टर इतना बड़ा है, आटे की लाइनों में लोग लगे हुए हैं, भूख से मर रहे हैं, गुर्बत अरूज पर है, कि हमें किस तरह अब इसको रिवॉल्व करना है। और इसके 3 हल है: सियासी स्टेबिलिटी मदाखलतों के बगैर, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जिसमें पाकिस्तान खुद खड़ा हो, जिसमें आईटी इंडस्ट्री को तरक्की दी जाए, तीसरी मॉरल की स्टेबिलिटी, नो करप्शन, नो गलत काम, नो धोखा, नो झूठ। इसके लिए आपको 20-30 साल इस मेहनत पे, इस नेशन पे रेवोल्यूशनरी मेहनत करनी पड़ेगी, तो मुल्क चेंज होगा। अदरवाइज अगर आप भारत की कॉपी करने की कोशिश करते हैं, उनका जनाब हर बड़े सेक्टर में इस टाइम उनका बंदा बैठा है। यूट्यूब उनकी ग्रो कर रही है, गूगल उनकी ग्रो कर रही है, IBM उनका ग्रो कर रहा है, ट्विटर उनका ग्रो कर रहा है, पूरी आईटी इंडस्ट्री पे इंडिया के बंदे बैठे हैं। और ये सारे पढ़ लिख के गए हैं इंडिया की आईटी यूनिवर्सिटी से, उन्होंने उनको बेसिक्स दी, फिर ये मुल्कों से बाहर गए और छा गए। हमने तबाह कर दिया। हमारी मेडिकल दुनिया के डॉक्टर्स बड़ी बड़ी अमेरिका में बड़े बड़े पोस्टों पर लगे हुए हैं, इंग्लैंड में। रीज़न बीइंग कुछ था यहाँ से, जहाँ से पढ़ गए। हम यहाँ बेस लाइन ही नहीं देंगे, आटे की लाइनें देंगे, तो आप कैसे एक नेशन को तरक्की देंगे? आप बर्बादी के धाने पर हैं। भारत हमसे बहुत आगे जा रहा है। हमें ये बात सोचनी होगी कि हम जिस तबाही को घर ले आए हैं, उस तबाही से छुटकारा कैसे हासिल करना है। आज होश के नाखून ले लें। ये कोई सियासी वीडियो नहीं है, ये आपकी बका की वीडियो है। डॉक्टर अफान कैसर, साइनिंग ऑफ।